हिस्ट्री बस पुराने किस्से नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा टीचर है। कुछ लड़ाइयां तलवारों से जीती जाती है, कुछ विचारों से, लेकिन एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी जंग जिसने एक बड़े साम्राज्य के अंत और एक नए युग की शुरुआत की। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने दुनिया की पॉलिटिक्स और पावर का रुख ही बदल दिया। एक ऐसी जंग जिसने ये साबित कर दिया कि जब लोग एक हो जाते हैं तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी गिर सकता है। तो चलिए 19वीं सदी में वापस चलते हैं और उस समय के सबसे बड़े विद्रोह के बारे में जानते हैं, जब एक छोटे से देश ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दी। हर क्रांति बरसों के अन्याय, शोषण और लोगों की तकलीफों से जन्म लेती है। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में। ब्रिटिश अफसरों ने भारतीय राजाओं को अपने कब्जे में कर लिया था। किसान भारी टैक्स के नीचे दबे हुए थे और भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव होता था। 1857 तक लोगों का गुस्सा हद से ज्यादा बेराज गया था और फिर एक चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा दी। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है और ठीक यही 1856 में हुआ। भारतीय सिपाहियों को एक नई राइफल दी गई जिसके कार्ट्रिज को मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि ये कार्ट्रिज गाय और सुअर की चर्बी से बनी है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए ये अपमान की बात थी। मेरठ में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। जल्द ही ये विद्रोह पूरे देश में फैल गया। दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, हर जगह लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। लेकिन क्या ये बगावत कामयाब हुई या अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया? इस क्रांति का चेहरा थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ डट गई। नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह, जियाउद्दौला सब सेना में शामिल हुए। लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर लड़ाई लड़ी। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध किया और बहादुर शाह साहब ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ा। लेकिन क्या ये बगावत कामयाब हुई या अंग्रेजों ने इसे काटने से लड़ा? हिस्ट्री सिर्फ जीत की कहानी नहीं, ये बलिदानों की कहानी है। अंग्रेज ज्यादा संगठित थे, उनके पास बेहतर हथियार थे और भारतीय राजा पूरी तरह से एकजुट नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि 1858 तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, बहादुर शाह जैफर को रंगून भेज दिया गया और हजारों रेवोल्यूशनकारियों को फांसी दे दी गई। 1856 का विद्रोह नाकाम रहा, लेकिन इसने भारत की आजादी की लड़ाई की नींव रखी। 1855 का विद्रोह एक नाकाम क्रांति नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। इस आंदोलन ने आगे चलकर महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को प्रेरित किया और 90 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन ये आजादी यूं ही नहीं मिली, लाखों लोगों ने इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हम आजाद हैं, लेकिन क्या हम सच में इस आजादी की कद्र करते हैं? क्या हमें उन बलिदानों की याद है जिनकी वजह से हमें ये आजादी मिली? अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो कमेंट्स में जय हिंद लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको आजादी की असली कीमत पता चले। #history, #Indian history, #1857